वर्णनामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां चाकर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ कृष्ण केशव पाहि मां राम राघव श्री राम राघव रक्ष मां वाल्मीकि तुलसी किंकर सतगुरु श्री राजेश राम कथा वर्णन करूं हृदय करो प्रवेश। जनक लली जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके जुगपद कमल मनाऊं जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। प्राणनाथ करुणायतन सुंदर सुखद सुजान तुम बिन रघुकुल कुमुद विधु सुरपुर नरक समान। बोलो सीताराम भगवान की जय। धर्मधरा बाग बहरा के पुण्य माटीला प्रणाम करके सप्त दिवसीय मानस व्याख्यान कार्यशाला के आयोजक लोक कला संरक्षण समिति के हमर जम्मो अग्रज मन ला नमन करके कार्यशाला में उपस्थित समस्त आदरणीय जन आप सबके पौरी ला सादर नमन यथा योग्य प्रणाम। जय श्री राम। अयोध्या कांड दोहा क्रमांक 64 प्रस्तुत प्रसंग अनुक्रमणिका के अनुसार भगवान राम जी और मैया सीता के संवाद कहा थे। आज समाज में संवाद की जरूरत है कब? जब गृहस्थ जीवन एक ऐसे मोड़ में खड़े हो जहाँ पति और पत्नी के बीच में बिछोह के अवसर या समय बन जाए। तब एक माँ सीता से हमला सीखना है कि जीवन में सच्चा सुख नारी के कहाँ है। हम संसार के सुख खोजथन, घर में, गाड़ी में, मोटर में, बंगला में, लेकिन एक नारी के जीवन के सच्चा सुख कहाँ मिल सकते या कहाँ है, ओला माता सीता के माध्यम से प्रस्तुत दोहा में जाने के प्रयास करें। प्राणनाथ करुणायतन सुंदर सुखद सुजान तुम बिन रघुकुल कुमद विधु सुरपुर नरक समान। एकर नीचे में जिन शाब्दिक अर्थ लिखा है हमर विद्वान मानसकार मन जी लिखते वो माँ सीता हा राम जी कहा थे कि हे प्राणनाथ ते दया के धामस ते सुंदर और सुख के देवैया हस ते सुजानस और रघुकुल रूपी कुमुद के खिलाए बर चंद्रमास। तोर बिना मोर जीवन स्वर्ग में रही के भी नरक के समान है। ये कर सोझा अर्थ है। अब प्रस्तुत प्रसंग कदे कर के इला आप सब अनुभव कर चुके हो। भगवान राम ला बन जाना है। 14 साल के वनवास भगवान राम कर जब पता चलिस तो राम जी है तेन पूर्ण मनोयोग के साथ तैयारी करत है। वे बात माता सीतल पता चल गए। माता सीता भी इस कौशल्या के भवन में और माँ कौशल्या ला भी कुछ विनती करके जब अपन बात रखना है तो भगवान राम सीतल किहिस कि हे सीता ते बहुत सुकुमारी हस,
और तोला जंगल में अनेक कष्ट होही तते इंचे रही जा। 14 साल के वनवास ज़्यादा समय नहीं रहा है, ते इंचे सुख सेरा मोर मिले हुए दायित्व ला 14 साल के वनवास में काट के आ जाऊँ। और तब माता सीता के द्वारा ये बात कहे जाते, पिय वियोग सम दुख जग नाही। दुनिया में पिया के वियोग एक नारी वर ओकर से बढ़ के और कोई दुख नहीं हो सके। गृहस्थ जीवन में पत्नी और पति दो तरह से जुड़ते। हर नारी हृदय प्रधान होते और पुरुष मन दिमाग प्रधान होते। ऐसे हम सबला मनोविज्ञान के कहना है। नारी हृदय से जुड़े रहते और नारी के सर्वस्व आय पति है। सब हो जाए, सब सुख रहा है, लेकिन पति ना हो तब नारी के जीवन में का समस्या आथे। ये बात ला हम माँ सीता के माध्यम से समझत आवव। ये दोहा मोला मालूम है विशेषकर माता मन पर प्राय छांटे ही जाते। और ये प्रसंग ला आप सब कई बार बोल चुके हो। हम और आप सब मिलके बस एक अनुभव जे बात भैया पहिलील के है। हमन 1-2 साल आगू तुम्हार ले मानस मंच में बैठा था, बस वही अनुभव आप ला बांटबो। तो माँ सीता एक पत्नी के रूप में अपन पति भगवान राम ला कहा थे। पत्नी 3 तरह के होते। एक ला कथे धन पत्नी, दूसर ला कथे धर्म पत्नी और तीसरा ला कथे धन्य पत्नी। धर्म पत्नी प्राय सुने बर मिलते, धन पत्नी घलो सुने बर मिलते। अब धन पत्नी कौन ला कबे? नोनी हाँ हर तरह से सर्वगुण संपन्न है। अब जे ओकर पति होई तेन हम मैचिंग नहीं करत है। ये अनुभव आप सब ला होई, लेकिन बने मंडल लेगा जान बेटी ओकरे घर सुख पावे। तजे धनेल देख के आहे तेल का कबे। तो जे धन ला देख के आए वो धन पत्नी है। धर्म पत्नी वो जे माता पिता अर्पण धर्म निभाए बर जे बेटी ला जे पति के साथ बांधी सुहा के पत्नी बन के, बहू बन के, भाभी बन के सब कुछ धर्म निभाए, वो धर्म पत्नी है। लेकिन आज समाज ला जरूरत है धन्य पत्नी के। धन्य पत्नी कौन? जे पति के सुख में सुखी हो और पति के दुख में दुखी हो, जेकर खुद के कोई सुख और दुख ना हो, ओला कथे धन्य पत्नी। और ये संदेश माता सीता से सीखना है, पति के सुख और पति के दुख ला अपन मानना। अब पत्नी के जे गुण होना चाहिए मानस में, जिला हम मन कौशल्यादि नारी प्रिय के रूप में कथन में एक अच्छा चीज है, वो हरे पति अनुकूल। पति अनुकूल के मतलब का कि पति के हिसाब से चलना, एला पति अनुकूल नहीं कहा है भाई। पत्नी ओला कथे जो पति ला पतन से बचाए, चाहे धन के पतन हो, मन के पतन हो, धर्म के पतन हो, हर तरह से पति ला जो पतन से बचाए तेला कथे पत्नी। पति ओला कथे जो पति के पत बचाए, इज्जत बचाए। अनुकूल होए के मतलब ये है, मान लो पति शाम के इस और 100-200 मांगा थे मौसम बनाए बर। अब का पति के अनुकूल हो के ही के ओला गंदा कार्य पर पैसा दे देना पति अनुकूलता है। और तब माता सीता से सीखना है कि धन्य पत्नी के परिभाषा कैसे हो सकते। भगवान राम अपन बात रखीस तो माता सीता ओकर उत्तर देवत, ओकर साथ में जाए बर जे अपन दिल के बात है ओला कहा थे कि प्राणनाथ। ये पहला संबोधन है माता सीता के, प्राणनाथ। भगवान राम वस्तुतः प्राण हमन हा प्राण जीव और आत्मा के जब गोठा थे तो ओमे बहुत अकन उलझन है। पर वस्तुतः ये मानो कि ये शरीर ला जे चला थे तेनहा प्राण ही आए। 5 प्राण, ओकर बाद ओकर उप प्राण,
राम जी पर लिखेगी इसकी प्राण प्राण के जीव सुख के सुख राम। तो राम जी कौन है? तो प्राण के स्वामी है, प्राणनाथ है। जैसे ये बिजली हा पंखा के प्राण है, पंखा लगे है लेकिन बिजली नहीं है तो ये बिल्कुल नहीं चले। लेकिन सोचो बिजली ला भी जे शक्ति देते तेनो कोई हो ही, अपने अपन तो बिजली नहीं बन जाए। तो राम प्राण है, और प्राण दो तरह के होते। प्राण के स्वामी राम हा, एक लकथे व्यष्टि प्राण, एक लकथे समष्टि प्राण। समष्टि प्राण जे सब में है, जे हमला जिंदा रखे है ते समष्टि प्राण है, और जे जिंदा रखने वाला जिंदा रखा थे वो व्यष्टि प्राण है। तो राम है तेन प्राणनाथ है। अब काकर तो सीता कहा तेकर से भी प्राणनाथ है। काबर हर नारी के पति है प्राणेनाथ है। पर ये केहे भर के नो है, राम जी ऊपर जब प्राणनाथ के गोठ आते तो ये लागू होते। महाराज दशरथ राम जी के वियोग में प्राण के त्याग कर दिस। भगवान राम दुनिया के समस्त प्राण के प्राणनाथ है, तेकर से भी प्राणनाथ पहला संबोधन है। अब माता सीता अपन प्राणनाथ कहा, तेकर पीछे कारण ये है कि यदि ते मोर संग में नहीं लेगबे तब मोर प्राण है चल दी, मोर प्राण के मालिक ती ही हरस। अब ये बात स्पष्ट रूप से कहे है कि केवल प्राण यदि ते हल लेग जबे तो तन ह घलो जाही और प्राण घलो जाही, अब नहीं लेगबे तब प्राण भर ह जाही, तन ह हिचे रही। कि तन प्राण की केवल प्राणा, यदि मालिक संग में लेग जबे तो तन और प्राण संघरा जाही, और नहीं लेगबे तो केवल प्राण ह संग में जाही, तन ह हिचे रही। तो मोर तो ते प्राणे नाथस। दूसरा करुणायतन, भगवान राम हा पूरा दुनिया के प्राण है, मानस में औ कतकोला आप जोड़ सकते हो। तो सीता जी अपन बात रखत किस की ते प्राणनाथस। दूसरा किस करुणायतन, एकर सेती के करुणायतन और करुणा निधान के जे शब्द है ओला सबसे पहली तो माता पार्वती कर लही पता चल गई ऋषि कि राम हा कोने और तोल मिल ही ते कोने। जब मैया पार्वती के गिरजा पूजन जन्नी पठाई के प्रसंग में आप सब सुने हो, राम जी ला देखे के बाद सीता जी पाना चाहते तो माता पार्वती के आशीर्वाद में निकलीस कि सीता तोर पति हो ही तेकर पर चिंता मत कर, वो हो ही ते कोने मन जा ही राचेव। वहां एक शब्द मिलिस करुणा निधान। तो भगवान राम कोने करुणाए तने, ओकर तन करुणा से बने हैं, वो करुणा के निधान है। अब राम जी कतका करुणा निधान है तो पूरा आप मानस के सबो कांड में एक ठन बात निकाल सकते हो। सबसे सुंदर बात जब राम जी के जन्म हुई प्राकट्य, तो वो समय बाबा तुलसी एक बात लिखते कि भय प्रकट कृपाला। तुलसीदास ला पूछे कि इस कस महाराज संसार में जैसन लोगन जन्म ले थे तो इसने वहू जन्म ले का है, तेवला कैसे कृपालु कहा था, करुणा निधान कहा था। तुलसीदास जी की इसकी करुणायतन एकर से ती हरे कि संसार के लइका हा जब ये धरती माथे तो वह ऊपर से नीचे आते, और भगवान जब आते तब वो ऊपर से नीचे आते। बस अंतर अतकी है, एक जन आदमी छत ले गिर के नीचे उतरते और एक जन सीढ़िया में उतरते। जेल में दो तरह का आदमी रहते भाई, एक हा कैदी बन के रहते अब एक जन हा अफसर बन के रहते। तो भगवान ये धरती माँ है तो उतर के आहे, अफसर बन के आहे, तो का बर आहे एकर सेती कि जीव के ऊपर में करुणा करे बर। महाराज मनु माता शत्रुपा जब वरदान मांगना रही से तो मनु के रूप में किहिस कि महाराज चाहूं तुम ही समान सुत, जानता हूं जगत के पिता हो परमेश्वर हो, पर चाहता हूं सुत कहीं गोदी में खिलाना नाथ। सोता है तुझसे ये दुनिया का प्रपंच सारा,
उसी को थपकी दे सुलाना चाहता हूं नाथ। मैं जाना था ते दुनिया वापस, लेकिन मोर घर बेटा बन के आ, चाहूं तुम ही समान सुत। तब वो समय किहिस कि मैं आहूं, लेकिन कब आहूं, जब हो हूं अवध भुवाल। मैं एक दिन तोर बेटा बन के आहूं, लेकिन कब आहूं, जब ते अवध भुवाल बनबे तब भगवान का बर आहे, करुणा करके आहे, तेकर से ती करुणाए तने। आगे चल के केवड़ प्रसंग में आप देख सकते हो, मांगी नाम न केवटुआना। कोनो पूछिस कि भगवान राम हा का बर नाव मांगत है, तो जरूरत रही दुनिया मांगी जी, तो का राम जी जरूरत है? भगवान राम हा जरूरत पड़ते तब हो नहीं मांगे। आप सुरता करो रण के मैदान में, रावण रथी विरथि रघुबीरा, देखी विभीषण भयऊ अधीरा। रावण रथ में सुसज्जित है और राम जी कर पन ही घलो नहीं है। वो समय जरूरत रही से रथ के, तब इंद्रल नहीं मांगिस, लेकिन आज जाके केवट ल मांग दिस। कोनो पूछिस का बर मांगत है, तो एकर सेती कि भगवान हा करुणा करे बर गे है, ओल पार होए बर नहीं गे है। पार जाना रहती तो भगवान तो एक डंका मार के नहाक देतीस। अब ओकर गोड़ कतक बढ़े, तब बलीच ल पूछ ले, एक पांव में धरती और दूसर में आगासा, तीसर ला कहाँ रखा होगे बड़ तमाशा। भैया जेकर एक पांव आकाश पताल न पागे, वही भगवान ला गंगल नहके बड़ डोंगा चाहिए। लेकिन मांगत है त का बर मांगत है, सोई कृपालु केवट ही निहोरा। वो करुणा करके कृपा करे बरगे है, तेकर सेती मांगत है। और तब केवट दावा करते कि नाथ आज मैं काह न पावा। मतलब भगवान अक्का करुणा करने वाला है। आगे चल के जयंत बाबा तुलसी लिखिस कि किन्न मोह बसद्रो, यद्यपि तेहि कर बध उचित। भगवान शंकर किहिस के पार्वती, यदि भूल से भी जयंत हा तोर पांव इसने चाप दे रतीस, तो त्रिशूल में अस्त भोंगे रहते हो, वो डायरेक्ट होकर मृत्यु हो रतीस। लेकिन मोर राम अत्का कृपालु है, अत्का करुणा करने वाला है कि किन्ह मोह बसद्रोह, यद्यपि तेहि कर बध उचित, प्रभु छाड़े करि छो। अत्का कृपा करे है, क्यों करे के ठनाखिल फोर के ओकर ऊपर करुणा कर दिस। भगवान राम अत्का करुणा करने वाला है कि विभीषण जब शरण में आईस, तो का विभीषण अपन शरण में रखीस, तेकर पर रावण ला मारना उद्देश्य है। भगवान शंकर तो दावा करीस कि उमा काल मर जाकी इच्छा, भृगुटी विलास सृष्टि लय होई। जेकर इच्छा से मौत हमर जाए, तो विभीषण ला अपन कर रखे की जरूरत नहीं है। लेकिन विभीषण ला रखीस का बार, वो करुणा करने वाला है। ओकर शरण में जे एक बार चले गे, ओकर ऊपर भगवान के करुणा बरस देते। तेकर सेती बार बार पूछे भी जाते कि महाराज विभीषण ला ताज रख डरे, और लंकेश बना था सब रावण नहीं, तब का होही, तब कौन लंकेश रही। अभी रावण नहीं मरे मने केस नहीं टूटे है, और जब तक केस नहीं टूटे होते लंकेश बना देस, और रावण ही तब का करबे। दिया विभीषण भक्त को तुमने लंका दान, यदि आवे रावण शरण तब क्या दोगे भगवान। तो भगवान हाथ का करुणा करने वाला है कि विभीषण शरण में आहे बोलत लंकेश बना दीस। किस की देखो भैया, यदि मोर शरण में रावण आ जाही तब होल मोर करुणा कम नहीं होए। विभीषण हा लंकेशे रही त रावण का बनी। विभीषण आहे तेकर सेती एला लंकेश बना हो, और रावण आ जाही त अवधेश बना दूं। ये भगवान के करुणा है। वो कविता ला आप सब पढ़े हो, तो भगवान माता जानकी कहा थे कि हे प्रभु ते मोर प्राण नाथस, सबके ऊपर करुणा करने वाला, तो मोरो ऊपर करुणा कर दे, संग में ले जा। तीसरा शब्द की ही सुंदर,
भगवान राम कतका सुंदर है। तो सुंदरता के जब विषय आते तो भक्त मोहा जाए, ये बड़े बात नो है। जेला देख के सूप नखा मोहा जाए तो वासना से पीड़ित है, बड़े बात नो है। लेकिन जेल मारे वर खरदूषण मन घलो मोहागिरी से, ये भगवान के सुंदरता है। तो यहाँ सुंदर के पीछे कारण ये है कि माता सीता के ठन चीज है कि मैं तोर संग में रहूं तो तोर तन ल निहारत रहूं, तोला सदा निहारत रहूं, देखत रहूं। भगवान राम दुनिया ला सुंदर करथे तो जन्म के समय बाबा तुलसी लिखिस कि राम जी के सुंदरता के पीछे कारण का है। तो भगवान राम है तेनहा आहे पर कैसना है, तो विप्रधेनु सुर संत हित लिन्ह मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। भगवान के तनहा ऐसना सुंदर नोहे, चिदानंदमय देह तुम्हारी। ओकर तन हमर असन संसारी पंच तत्व से बने हुए तन नो है, तेकर स्थिति भी सुंदर है और सुखद। भगवान से जे जुड़े है वो सुखे पाहे, तेकरे स्थिति जन्म के समय ही घोषणा कर दे रिसे जोग लगन ग्रहवार तिथि सकल भय अनुकूल, चर अरुवर अचर हर्षजुत राम जन्म सुखमूल। भगवान राम दुनिया के चर अचर सबला सुख देने वाला है, राम जन्म सुखमूल है। और कत्का तो जो आनंद सिंधु सुख राशि, अब वो समुद्र है सुख के, ओकर शरण में जेगे है। अब राम जी के आश्रय में जाके कौन कौन सुख पाहे, ऐसे की भी गोठिया सकथन। तो सबसे पहली में दो चार ठन पीड़ित पात्र मन लाऊं आपके बीच। सबसे पहली तो सुग्रीवेल ले लो। सुग्रीव जे नहा बाली के डर में दर दर भागत है, उकर जीवन में रहे ठिकाना नहीं, खाए ठिकाना नहीं, बाली के नाम सुनते ही जे कांप जाए। लेकिन वही सुग्रीव जब राम से जुड़ीस तो कर जीवन में सुख आ गए। और कहानी मिली 16 पावा राजकोषपुर नारी, सब कुछ मिल गए बस राम से जुड़ीस। तब विभीषण के चर्चा हो है, आवा में कैसे दृश्य रखूं आपके बीच। भगवान राम के पांव में कांटा गड़े है। 14 वर्ष वनवास कटे के बाद जब राम जी राज सिंहासन में बैठीस तो कर चरण पखारेगिस, और चरण पखारिस ना तो कर गोड़ में कांटा गड़े रहते मन जनाए। तो राम जी पूछेगिस, महाराज 14 साल ले कांटा गड़ के अपन पाँव में रखे हस, इला निकाले बर टाइम नहीं मिलिस। तो भगवान राम की कि भैया जे मोर पाँव तक आगे है तेला मोर ले औ कैसे अलग करो। यदि मोर चरण में आके कांटा भी सुख पाते तो ये लग पावे में रहन दे। तो भगवान राम के चरण से भगवान से जे भी जुड़े है ओला सुखद अनुभूति हो है। तेकर से भी माता सीता की ते सुखद और मोरोबर ते सुख के खदान अस महाराज। ते हस तब तक मोर जीवन के सब कुछ है। सास ससुर दुनिया के जतका नाता है वो पति से शुरू होते भाई। सबके जीवन में रिश्ता 3 तरह से जुड़ते कथे, एक माँ के तरफ से, दूसरा पत्नी के तरफ से और तीसरा पिता के तरफ से। एक अलावा दुनिया में कोई रिश्ता नहीं जुड़े। जे जुड़ी ही तेल हम जबरदस्ती बनाथन, जे बने बुनाए रिश्ता है। माँ के जतका भाई से लेके पिता है वो सब हमारे रिश्तेदार जुड़ जाते। पिता के जतका रिश्तेदार है वो अपने अपन अब जुड़ जाते। ऐसने पत्नी के जे रिश्ता रथे वो जुड़ जाते। तो पत्नी या पति तो रिश्ता 3 तरह से जुड़ते। माता सीता की इसकी ते मूलस और तिही नहीं रबे तो मोर जीवन में सुख कैसे आई। तो तेहा सुखदस और सुजान के मतलब ही है सब कुछ जानने वाला। धर्मरथ प्रसंग में एक बात की, इस भगवान राम की महाअजय संसार रिपु
जीत सकै सो वीर, जाके असरथ हुई दृढ़, सुनहु सखा मत धीर। तो काबर की 16 एकड़ से ती कि राम जी हे ते जाना थे, और ओला जोड़ के किहिस की ईस भजन सारथी सुजाना से। मैं आप ला यहाँ सुजान शब्द लाए के पीछे ये है जो मन के बात ला जाने। और सच्चा पति और पत्नी एक ऐसे हरे जे जीवन के हर रिश्ता निभाते। भोजन देते तो पत्नी माँ से कम नो है। यदि प्यार करत है तब हो, पुचकार करत तब हो, डांटत तब हो, पत्नी हर रिश्ता निभाते पति के साथ। तो ते सुजानस मोर जीवन में का है, मोर मन के का बातें ते सब जानथस। और एकरे से ती पति और पत्नी के जीवन तो फिल्मी दुनिया का शब्द है जाने मन है, लेकिन जाने मन सच्चा अर्थ हमें पति और पत्नी ला ही कहे जाते। जो एक दूसर के मन के बात ला जाने वही ला जाने मन कथे, वही ला सुजान कथे। सीता के जब विदा होइस ना तो कर माँ मन एक शिक्षा दे के किहिस की बेटी तोर पति अतका संकोची है कि पति रुख लखी ओ कही त मत। ओकर रुख ला देख के, ओकर मूड ला देख के, ओकर आव भाव देख के ते समझ जब बोल पानी चाहिए कि भोजन चाहिए। सुजान होते एक माँ, एला समझे बर मैं आपके बीच बात रखो। लइका ह गोठियाल नहीं सके, कतका बेरोल भूख लाग ही ओदाई जानते, कतका बेर भोजन कराना है, कतका बेर कपड़ा बदलना है। वो माँ से बढ़ के लइका बर कोई सुजान नहीं हो सके। ऐसे पति और पत्नी एक दूसर बर सबसे सुंदर सुजान है। तो सबके दिल के बात लते जानने वाला महाराज, और ते मोला छोड़ के जावे मतलब ये कि मोर जीवन हा तोर बिना कैसे चलही। तो राम जी हा वास्तुता सुजान है। अब ये सुजान शब्द ला परिभाषित करे बर जब बाली पूछिस राम ये बता कि मैं बैरी सुग्रीव प्यारा अवगुण कवन नाथ मोहि मारा, मैं टच भी नहीं करे हूं तो छुए नहीं हो और ते मोल मार दे। सुग्रीव तोर का ही ऐसी बन गए, अब मैं तोर कैसे बैरी बन गए। तो वो समय भगवान राम एक शब्द कहे है, नारी सिखावन करसी न काना, मूड तो ही अतिशय अभिमाना। तोर नारी तो लतका सिखोइस रे अभिमानी ते नहीं माने। अभी बात ला भगवान राम कैसे जानिस, जबकि बाली और तारा अपन घर में अपन रूम में जे चर्चा होत रही से कि मध्य महाराज सुग्रीव जेकर से जुड़े है ते संसारी साधारण व्यक्ति नो है। वो कौन है जेकर बगैर एक फूल भी खिले नहीं, एक पत्ता भी हिले नहीं, सारी जहां की जिसके हाथ में लगाम है, बड़ा जोरदार उनका इंतजाम है। हर खुशी भी वही, हर गम भी वही देता है, जख्म लगता नहीं उनकी इजाजत के बगैर, और हर जख्म में मरहम भी वही देता है। मत जा। अब ये बात ला राम जी हा उहां जान गए, जी हाँ वो बाण मारे हैं। तो बाली वही दिन समझ गए कि कोई साधारण व्यक्ति नो है, तब किहिस की चली न चातुरी मोरी। तो राम जी बोला जानिस, तो राम जी कोने सुजाने। भगवान शंकर बर भी सुजान शब्द आते मेती जाओ। सीता जी के कहे के पीछे यही कारण है कि मोर दिल में का है तिल ते सब जाना थस, ओकर बाद भी ते मोला इंचे रही जा कहा थस। ये अच्छा बात नो है, ते तो सुजानस। जैसे एक बाती बिना तेल के कैसे जलही, जलई देवे तो सिराज ही। तो जब तक दिया में बाती और बाती में तेल नहीं रही तब तक वो प्रकाश नहीं कर सके। ऐसने मोर जीवन कैसे है, जैसे एक नदिया बिना पानी के अस्तित्व नहीं होकर कोई काम के नहीं है। जल बिनु मीन नदी बिनु बारी, ऐसे ही नाथ पुरुष बिनु नारी। तो ते सब के मन के बात ला जानने वाला सुजानस। तुम बिन रघुकुल कुमुद विधु, अब तोर बिना हमर जीवन कैसे होही।
तो एक ठन फूल के नाम है कुमुदनी, कुमुद। दुनिया के फूल मन सूर्य के अंजोर में खिलते, लेकिन कुमुद या कुमुदनी के जो फूल है वो चंद्रमा के प्रकाश में खिलते। तो राम जी ला यहाँ चंद्रमा की हिस और मैं हाँ या हम हाँ अयोध्या के मन कुमुद बन गए हैं। तोर बगैर कैसे होही। एक बहुत पहली 5वीं के कोई क्लास में रहा है, चंद की भरम होत मोद है कुमुदनी, चकवा की छाती तजी धीर है धसकती। यहाँ जे तुलना करे है आप, जब राम जी वापस आते तो बस यही चुपमा वहां भी देगी। तो कुमुद के जिन फूल है, कुमुदनी है, वो बिना चंद्रमा के नहीं खिले। ऐसने हमर चंद्रमा हमर से दुरिया जबे तक का काम के। अब राम जी एक बात कह से के तिहिचे रा और सुख पा ओकर उत्तर हरे सूरपुर नरक समान है। जैसे जयंत के प्रसंग में भी लिखे हैं और हनुमान जी जब लंका गई वो समय भी लिखे है दोनों बात ला। जब भगवान अनुकूल रथे, राम जी अनुकूल रथे, तो समुद्र गांव के खूर के बरोबर हो जाते। जहर भी अमृत के काम करते, लेकिन राम जी जब विपरीत हो जाए तब पिता हा काल बरोबर। तो राम जी तिही हमें नहीं तो ये दुनिया के स्वर्ग के जिन बात होते, स्वर्ग मने सुख के भंडार, सीधा सीधा अर्थ यही है। वो स्वर्ग के जवैया ववैया मन बताए बर हमन ला नहीं आए। हमार शास्त्र के कहना है तेकर से ती मानथन काबर। विश्वास दो तरह से होते, एक जाने हुए विश्वास और दूसरा माने हुए विश्वास। स्वर्ग है शास्त्र कथे तेकर से ती, लेकिन स्वर्ग के कल्पना एकरे से ती करे जाते कि वह सुख के भंडार है। अब आज ते है स्वर्ग के सुख बरोबर यदि मोर बर अयोध्या भी है और ते नहीं आस, तब वो सुख के भंडार है घलो मोर बर नरक के समान दुख के रूप में परिवर्तित हो जही। अर्थात मोर जीवन के सर्वस्व तोर भी न अधूरा है, तोर भी न कोई काम के नहीं है। ये माता जानकी अपन दिल के बात रखे है और एकर मूल में ये प्रसंग के ही नाम है पिय वियोग सम दुख जग नाही। एक पत्नी के जीवन के सब कुछ है पति, और नारी के जब जीत, मैं निवेदन करूं, एक कहना है कि नारी जब जीत पर आती है तो तूफान भी लाती है, लेकिन नारी के जीत तब सार्थक है जो पति के साथ जुड़े बर हो। ये अनुभव आप ला भी नहीं हुए। समाज के दृष्टि में आप देखना, कभी कभी पति और पत्नी कुछ झगड़ा हो करके अपन अपन घर में बैठे हैं, पत्नी भी जीद में अड़े है मैं उकर घर नहीं जाऊं, पति भी जीद में अड़े हो नहीं लाऊं, और वो बीच में जिन समाज के दायित्व रथे ते वही भूमिका निभाते जोड़े के, वही हरे संवाद की दोनों ला जोड़ते। आज माता सीता स्वयं संवाद करिस राम जी से कि महाराज यदि मोर बर ते जिहा रवे तिहा स्वर्ग है, और ते नहीं अस मने वो स्वर्ग घलो मोर बर नरक के। नरक के सीधा अर्थ है दुख और स्वर्ग के अर्थ है सुख। बस अंतर ये है कि पति हो तो नरक भी स्वर्ग है, और पति संग में ना हो तो स्वर्ग भी नरक है। तो माता जानकी अपन दिल के बात भगवान राम तक रखे हैं, और राम ला जतका आप और हम सब राम जी के लीला में 3 पार्ट आप ला मिली। एक बचपन से विवाह तक के प्रसंग में राम राम बरोबर नहीं लागे, या हम ऐसे नहीं कह सकन कि एक हमर मर्यादा पुरुषोत्तम या हमर आदर्श राम है, लेकिन विवाह के बाद जो वनवास यात्रा है राम जी के, वहां से राम है और हमर आदर्श है, ये स्पष्ट नजर आते। पर ये राम ला राम बनाए में माता जानकी के जिन दायित्व है वो कम नहीं है। जतका वनवास काल में राम जी दुख पाए लीला में,
आप तुलना करके देखना माता जानकी ओकर से ज्यादा दुख पाए, लेकिन माता सीता कोनो कर अपन आप ला दुखी अनुभव नहीं करीस जब तक राम जी रहीस तब तक। लेकिन स्वर्ण के लंका में जाके वो कतका दुखी रही से बोला हम सब दृश्य में देखे हन और मानस में पढ़े हन। वनवास काल में पति संग में रही से प्यास लागा थे, कंकड़ पत्थर में चला थे, पसीना छूटा थे, लेकिन ओहा स्वर्ग के अनुभव करीस। लेकिन पति जब अलग रही से तो नरक के अनुभव करीस। चाहे लंका के स्वर्ग बरोबर भोगवती स्वर्ग से भी श्रेष्ठ लंका के वैभव बता है, वहां रही के भी सीता कैसे रही से बोला हम सब इमे जोड़ के देख सकथन। तो आवाओ एक पति और पत्नी के जीवन एक दूसर के प्रति कैसे होना चाहिए, एक नारी के जीवन के सच्चा सुख कहाँ है, ये प्रस्तुत दोहा बताते कि नारी के जीवन के सच्चा सुख पति के संग में है, अन्यथा दुनिया के समस्त सुख पति के बगैर नरक के समान है। बोलो लखन से रामचंद्र की जय।